तेज़ी से वज़न कम करना है लेकिन जिम नहीं जाना है, एक्सरसाइज नहीं करना है, तो हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। आपका वेट लॉस वो भी तेज़ी से बिना जिम और बिना एक्सरसाइज के भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी डाइट को कंट्रोल करना होगा। अपनी डाइट में कुछ ऐसे चेंजेस करने होंगे जिससे जो खाना आपका वेट बढ़ा रहा था वही खाना आपका वेट लॉस करेगा। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज है मेरी वेट लॉस जर्नी का 28th डे। बस 2 दिन बाकी हैं, फिर आपके साथ रिजल्ट शेयर करने वाली हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ कि देखिए 30 दिन में मेरा कितना वेट लॉस होगा, वो भी बिना एक्सरसाइज के और बिना जिम जाए हुए, केवल अपने खाने को कंट्रोल करते हुए। तो आज मैंने बालकनी में वॉक नहीं की है, मैं आज छत पे आ गई हूँ क्योंकि मम्मी भी छत पे आई हुई हैं। तो मैंने सोचा कि वो भी हवा ले लेंगी छत की और मैं अपना थोड़ा सा रनिंग कर लूँगी, क्योंकि बालकनी में रनिंग का स्पेस अच्छे से नहीं है। तो रनिंग कर ली मैंने, कुछ बातें करी सास बहू ने टहलते टहलते, तो मतलब वॉकिंग भी हो गई थी और कुछ रनिंग। तो मेरा 1 घंटे का ये वर्कआउट कह लीजिए, जो भी कहिए, 1 घंटे मेरा ये एक्सरसाइज जैसा ही हो गया और लगभग 250 कैलोरी मैंने बर्न कर ली। और उसके बाद फिर अपनी छत की धुलाई बुलाई कर दी अच्छे से। देखिए, जब आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको अपनी बॉडी को एक्टिव करना पड़ेगा। अब एक्टिव करने के लिए सबसे पहला जो सजेशन देते हैं सब लोग यही देते हैं कि भाई जिम जॉइन कर लो और एक्सरसाइज शुरू कर लो। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कहती हूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसा नहीं किया है। मैंने भी स्टार्टिंग में केवल बस अपना खाना चेंज किया और उसके बाद थोड़ी थोड़ी मैंने वॉक को ज़्यादा स्टार्ट किया। मतलब स्टार्टिंग मैंने बहुत कम से की है और अब मैं आधे घंटे 1 घंटे आराम से वॉक कर लेती हूँ। उससे क्या होता है, हमारी लेग्स भी स्ट्रॉन्ग होती हैं, हमारी पूरी बॉडी का जो है एक तरह से वार्म अप हो जाता है अगर आप वॉक कर लेते हैं डेली। तो अब मैंने पी लिया है डिटॉक्स वाटर और कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो आप एक्सरसाइज भी मत कीजिए, अगर आपका मन नहीं है तो आप केवल वॉक कर लीजिए। और वॉक जो सिंपल आप वॉक करते हैं उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, और फिर आपको अलग से कुछ भी एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से वज़न कम करना है तो आपको फिर एक्सरसाइज आधे घंटे करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करनी पड़ेगी। मैंने रात में मूंग की दाल भिगो के रख दी थी, उसको मैंने पीस लिया है अदरक हरी मिर्ची लहसुन डालकर, और दरदरा पीसा हुआ है। इसमें फिर धनिया पत्ती डाल ली है और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और आज बनाने वाली हूँ मैं अपने लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट। देखिए, ब्रेकफास्ट हम करते हैं, हम जो खाना खाते हैं वो सब अच्छा ही है एक तरीके से, बस उसमें कमी क्या है, फाइबर की और प्रोटीन की। आप बस अपने हर मील में फाइबर और प्रोटीन ऐड कर लो, आपका वज़न अपने आप कम हो जाएगा। और ये भी मत सोचो कि वज़न एकदम से आपका 1 किलो दिखा देगा कम होना। नहीं, स्टार्टिंग में आपकी बॉडी को ना 100 ग्राम कभी 200 ग्राम इसी तरीके से वज़न कम होगा आपका डेली। और इस हिसाब से भी अगर कम होगा आपका वज़न तो भी आप महीने में 3 किलो वज़न तो बहुत ही आसानी से कम कर सकते हो। तो करना क्या है, आप कोशिश कीजिए जो ब्रेकफास्ट बनाते हैं ना, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो बॉइल्ड एग और आमलेट, 2 चीज़ों को ऐड करना शुरू कर दीजिए ब्रेकफास्ट में। और वेजिटेरियन हैं तो आप स्प्राउट्स लीजिए, आप मूंग की दाल का चीला लीजिए, बेसन का चीला लीजिए, तो इनमें होता है प्रोटीन। तो आपको जो अच्छा लगे उस हिसाब से आप कर लीजिए। इस तरीके से आपका प्रोटीन का इंटेक जो वेट लॉस के लिए ज़रूरी है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपका वेट लॉस होने लगेगा। अगर आपको ये नहीं पता कि आपको प्रोटीन कितना लेना है तो आप अपना वेट बताइए कि कितना आपका वेट है। अगर आपका वेट 40 किलो है तो आप 40 ग्राम लीजिए प्रोटीन डेली, और अगर 60 किलो है तो 60 ग्राम लीजिए, 80 किलो है तो 80 ग्राम आपको प्रोटीन लेना है डेली। मैंने वाटरमेलन खा लिया है और अब मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। दाल मैंने पीसने के बाद फूलने के लिए छोड़ दी थी रेस्ट पे, और अब उसमें मैंने मिक्स किया है 2 बड़े चम्मच सत्तू। आप बेसन भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास सत्तू नहीं है तो। सत्तू
ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, इसलिए मैंने सत्तू ऐड किया है इसमें। तो ये टिक्की जैसे में शेप में इनको थोड़ा सा मोटा, पतला नहीं बहुत ज़्यादा, हल्का सा मोटा, बहुत ज़्यादा मोटा भी मत कीजिएगा क्योंकि फिर कुक नहीं होगा। सत्तू को तो पकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दाल है उसको तो थोड़ा सा पकाना पड़ेगा, इसलिए। तो बहुत ही कम तेल लगाया है, ग्रीस किया है बस मैंने अपने पैन को, और मैं इस पर कटलेट जैसी शेप डाल दी है। और जितने हो सकें आप बना लीजिए, लेकिन आप 4-5 पीस ही लेंगे, उसमें आप फुल हो जाएंगे और पूरा प्रोटीन भी अच्छे से आपको मिल जाएगा। और इतना टेस्टी अगर ब्रेकफास्ट बनाएंगे तो सामने वाले का मन भी करने लगेगा कि मैं भी यही खाऊं। तो अपनी वेट लॉस जर्नी को ना बोरिंग मत बनाइए, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए, अपने लिए कुछ अलग से कुक कीजिए। इसमें आपको कुछ अच्छी सी कुछ फीलिंग होगी कि आप अपने लिए कुछ स्पेशल कर रहे हैं, और उसका भी बहुत अच्छा असर होता है हमारी वेट लॉस जर्नी पे। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा वेट लॉस नहीं होता है, हमारा वेट गेन हो जाता है। आप कभी भी देखिएगा, आप अगर डेली चेक करेंगे ना अपना वज़न, और किसी दिन आपने स्ट्रेस ले लिया, या नींद पूरी नहीं हुई, या पानी पूरी तरीके से नहीं पिया, पानी 2-3 लीटर पीना है, नींद भी 6-7 घंटे की लेनी है, और स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना है, तो आप चेक कीजिएगा जिस दिन आप स्ट्रेस लेंगे ना उस दिन आपको जो है वेट लॉस भी नहीं होगा, वेट गेन हो जाएगा। तो इसलिए जब आप अपने लिए ऐसे अच्छे से आप बनाएंगे कुछ, तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी और आपको अच्छा लगेगा। जब अच्छा लगेगा तो वेट लॉस भी अच्छा ही रिजल्ट देगा। तो मैंने यहाँ पे खीरा, टमाटर, प्याज की स्लाइस करके असेंबल कर दी है, और मैंने घर की बनी हुई लाल चटनी और पुदीना हरे धनिए की चटनी यूज़ की है इसमें। और अगर और तीखा पसंद है तो इसके ऊपर से भी आप और चटनी डाल लीजिए। तो ये लहसुन और लाल मिर्च की चटनी मैंने थोड़ी थोड़ी और टॉप पे डाल ली है, और बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट था, बिल्कुल ऐसे फुल हो गया था कि मज़ा ही आ गया था इसको खा के। तो वेट लॉस करना है ना तो भूखे नहीं रहना है, आपको खाना है, पेट भर के खाना है। जो कहते हैं ना पेट भर के मत खाइए, जब आप सही खाना खाएंगे तो पेट भर के भी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आप ओवर ईटिंग मत कीजिए। आपको ज़रूरत अगर 2 रोटी की है ना तो 2 रोटी से 3 रोटी कभी मत खाइए, 2 रोटी से आप 1.5 रोटी खा लीजिए, वो अच्छा है। आप मेरी वेट लॉस जर्नी का कोई भी ब्लॉग उठाकर देख लीजिए, मैंने भर भर के खाना खाया हुआ है, और वेट लॉस का रिजल्ट भी एकदम बहुत मस्त वाला आया है अब तक। और ये मैंने लिया है लंच में आलू बैंगन की सब्जी, अंडे उबले हुए और दूध। और ये इवनिंग के टाइम पर मुझे जब भूख लगी थी तो मैंने लस्सी बना के पी ली थी नमक भर। और आप नहीं चाहते हैं किसी भी तरह की रेसिपी बनाना, मतलब चाहते हैं कि बिल्कुल जो घर में खाना बन रहा है बस उसी से हमें वेट लॉस करना है, तो आप उसमें तेल कम कर दीजिए, मसाले कम कर दीजिए अपने खाने में। स्नैक्स की सर्विंग आप 30 ग्राम से ज़्यादा मत रखिए। इवनिंग में मैंने और मम्मी ने पिया है पपाया स्मूदी, और आज आ गया था चिकन घर में। तो ये देखिए, अब आप चिकन करी बनाओगे तो नहीं खानी है चिकन करी, मैं बॉइल्ड कर लेती हूँ, थोड़ा गरम मसाला, हल्दी, मिर्ची, नमक डाल के। इसमें एक बूंद भी तेल नहीं है। और अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आप देख लीजिए एक बार में आपको कितनी क्वांटिटी खानी है। आपको 60 से लेके 100 ग्राम तक ही नॉन वेज लेना है एक सर्विंग में, और ये डेली नहीं लेना है। ये प्रोटीन आप हफ्ते में 2 बार ले सकते हैं बस। तो मैंने जब से वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की है तब से एक बार भी चिकन नहीं लिया है, इसलिए मैंने आज 3 पीस लिए हैं चिकन के। तो यही है आज के डिनर में। इस हिसाब से आप केवल डाइट को कंट्रोल कर लीजिए और आप अपना वेट लॉस अच्छे से कर पाएंगे। अब इसमें आपको फाइबर के लिए सलाद ऐड करनी पड़ेगी, तो प्रोटीन के साथ सलाद बहुत ज़रूरी है, इसको स्किप मत कीजिए, क्योंकि सलाद में जो भी हो आपके घर में आप वही खा लीजिए। ककड़ी, खीरा, गाजर, टमाटर, जो अवेलेबल हो वो खा लीजिए। कभी कभी नहीं भी होता अवेलेबल तो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन कोशिश कीजिए प्रोटीन और फाइबर का कॉम्बिनेशन ज़रूर लीजिए। तो ये है आज का मेरा डिनर। मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में देती हूँ आपको 2 से 3 वेट लॉस रेसिपी, और जो मैं खाती हूँ वही आपको बताती हूँ, जैसे बनाती हूँ वही आपको दिखाती हूँ। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो हैं मेरे, क्योंकि मैं कंट्रोल करना भी बताती हूँ कि आपको एक बार की सर्विंग में कितना लेना है। तो बाकी का जो चिकन था, मैंने चिकन करी बना दी, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और शेयर करना ना भूलें।